आईआईटी गेट स्थित संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों को बाबा साहब के जीवन के विषय में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आज देश विदेश में बाबा साहब के संविधान के अनुरूप ही कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाबा साहब ने सभी धर्म, सभी मजहब और सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने की बात कही। कार्यक्रम के समापन के दौरान आए हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद और मिष्ठान वितरित किया गया। कार्यक्रम मुख्य रूप से छोटे लाल जिज्ञासु, शंभुनाथ राजकुमार, सेलजी जिज्ञासु, आर.डी. कुरिल आदि लोग उपस्थित रहे। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम। सबसे पहले तो मैं बोध सत्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर सम्मान निर्माता के जन्म दिवस पर भारतवासियों सहित पूरे विश्व को बधाई देता हूँ। इसके साथ ही साथ बाबा साहब का जीवन संघर्ष एक मानव जात के लिए जीवन का उद्देश्य है कि वो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चले और उन्होंने कितने कष्ट सह करके इस देश को एक संविधान दिया जो संविधान पूरे विश्व में विख्यात है। साथ ही साथ बाबा साहब एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया और जब विश्व को रास्ता दिखाया तो आज भी उनको अमेरिका में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। सिंबल ऑफ नॉलेज एक ज्ञान के प्रतीक है और ज्ञान का प्रतीक एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व को चला रहा है, सारे देशों में उनकी विख्यात है, सारे देशों में उनकी चर्चा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए 7 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया है, 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। पहला मौलिक अधिकार 14 से 18 तक समानता समानुपातिक के रूप में और दूसरा मौलिक अधिकार 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार 23 से 25 तक जो हमारे देश में छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो कई जगह पर उत्पीड़न किया जाता है उनको उनके उद्धार के लिए हमें जो मौलिक अधिकार दिया है। और 25 से 28 तक हमको इस देश में सारे जितने भी लोग हैं अपने अपने मजहब के अनुसार इस देश में जीवन यापन कर सकते हैं, अपने अपने मजहब के अनुसार इस देश में अपना प्रतीक रख करके और उसको मना सकते हैं। इसी प्रकार से कई उन्होंने साथ दिए हैं, उनमें से ये भी उद्देश्य दिया है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक अपनी याचना सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है, वो आर्टिकल 32 के तहत। और कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने बना के दिया है कि आर्टिकल 226 के तहत इस देश में प्रत्येक कर्मचारी अगर कोई उत्पीड़न करता है तो विभाग द्वारा होता है तो वो अपनी याचना दायर कर सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि बाबा साहब के इन संविधान को बचाएं और संविधान पर चलने की सभी लोग कोशिश करें, तभी हमारे आपका भला होगा।